तावड़ू थाना अंतर्गत पढ़ेणी गांव में सन 88 में एक मर्डर की वारदात को अंजाम दिया जाता है। कुछ गांव के ही लोगों द्वारा इस मर्डर को अंजाम दिया गया। हालांकि इलेक्शन को लेकर ये झगड़ा बताया जा रहा था। उसी टाइम से जो है रंजिशन पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनकी करीब 6 पीढ़ियों से इसमें पूर्ण तरीके से दुश्मनी बन गई थी। उसी को रंजिशन फिर इस परिवार के जो है, मैं तो घर में कहूँगा घर के सामने मारपीट की मामला 27 तारीख को बताया जा रहा है कि इसी परिवार का एक व्यक्ति जो घरेलू सामान से तावड़ू गए थे किसी घरेलू काम से, तो सामान लेकर जैसे ये वापिस अपने गांव पढ़ेणी लौट रहे थे तो गांव के ही कुछ असामाजिक तत्वों ने इनको घेर लिया और गाली गलौज की। उसके बाद में यहाँ तक भी बात नहीं बनी। जैसे ही ये अपने घर पर आए तो 3 गाड़ियों में कुछ व्यक्ति भरकर जो है इनके घर तक पीछा किया और इसके साथ में यहाँ पीछे से जैसे इसकी कॉलर पकड़ी तो इन्होंने जैसे अपने भाइयों को आवाज़ दी तो फिर इनके साथ में बुरी तरीके से मारपीट को अंजाम दिया गया। हद तो तब हो गई कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि सन 88 में एक बड़ी वारदात मर्डर को अंजाम देते हैं इसी परिवार के एक व्यक्ति को। इसके ताऊ का जो मर्डर इलेक्शन टाइम में कर दिया गया था उसमें सजा याफ्ता होने के कारण ये पूर्ण तरीके से भोखला गए थे और इसी परिवार को जो है परेशान लगातार करते आ रहे थे। मामला 27 तारीख को जो बताया जा रहा है कि भाई 27 तारीख को इस सारी घटना को अंजाम दिया गया। हमारे साथ पीड़ित अख्तर हैं, ये बताएंगे आखिरकार क्या था पूरा मामला और क्या थी पूरी घटना। जी अख्तर, ये मामला जो आप बता रहे हैं कब की घटना है, क्या था पूरा मामला? ये 27/1/2021 की घटना है। अच्छा। ये करीबन 5:30 बजे मैं तावड़ू से अपने घर की तरफ आ रहा था। तो सौराब इसका लड़का, इसके 2 भाई, इसका भतीजा, एक इसका छोटा लड़का, एक मुनफैद, एक जब्बार सनोब जुम्मा, ये 4 8 और 9 10 आदमी इकट्ठे खड़े हुए थे बंद पेट्रोल पंप के पास। अच्छा। इन्होंने मेरी बाइक खा दिया, मैंने बाइक रोकी। वहाँ इन्होंने मेरे से गाड़ी गुफ्तार करी, बदतमीजी करी। मैं अपने चुपचाप किन्नी काट के मैं चल दिया। ये मेरे पीछे पीछे चल दिया। देख साले को, पकड़ साले को, ये ऐसे कहते हुए। नहीं, ऐसी कोई पुरानी रंजिश थी इनसे? हाँ, रंजिश थी। सन 1988 में मेरा ताऊ का मर्डर किया था इन्होंने। अच्छा। इन्होंने सौराब उसमें इन्वॉल्व था। इसकी सज़ा हुई थी। हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ से इनकी सज़ा की थी, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील खारिज की थी सज़ा की। तो इन्होंने यानी कि 27 तारीख को ही इस घटना को अंजाम दिया कि पहले भी ये झगड़े वगैरह? उससे इन्हें 2 महीना पहले मेरा भाई है अब्दुल रज़ाक, गांव की एक फिरनी है, वहाँ इन्होंने उस पर हाथ डाला था। वो बाइक पे जा रहा था अपनी मिसेज के साथ, तो बाइक पीछे से पकड़ी और पकड़ के उसके साथ मारपीट की। उसके चोटें भी आई थी, लेकिन उस टाइम ओड पास की सरदारी ने वो बात वहीं पे दखन कर दी थी, भाई कोई बात ना, भाई हम इन्हें समझा देंगे, कह देंगे, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तो कौन कौन लोग आए थे यानी कि घर के सामने की, आप अपने घर के सामने की घटना बता रहे हैं? क्या नाम है उनके? जब मैं तावड़ू से आकर यहाँ रुका था तो मैंने बाइक खड़ी की थी। बारिश करते ही मैंने घर के अंदर 2 ही कदम, मतलब इसकी सीढ़ी टूटी हुई है, मैंने 1 ही कदम अंदर रखा था गेट की तरफ। तो मेरे यहाँ से सौराब का लड़का उतर गया था सबसे पहले, इरशाद। उन्होंने मेरी कॉलर पकड़ के बाहर खींच लिया था। शहाबुद्दीन ने मेरा थप्पड़ दिया था, उसके भाई ने, और 1 लात दी थी मेरे शमसुद्दीन ने। अच्छा। इतना ही मैंने अपने भाइयों को आवाज़ दी तो मेरे भाई बैठे हुए थे यहाँ सामने, हमारी बैठक है यहाँ पे, सलीम और अरशद। मैंने कि बचा बचा, ये दोनों भाई उठ के गए। उन्होंने मैं तो बढ़ गया उनसे छुटा के घर की तरफ। बाकी इन पर उन्होंने हमला कर दिया, जिसमें मेरा एक भतीजा है नासिर, उसके चोटें भी हैं। अच्छा। उसके गले में रस्सी डाल दी थी सौराब ने, मुनफैद ने उसको खींचा था, रस्सी से खींच के ले गए थे यहाँ जंप की तरफ। तो वहाँ जैसे सलीम उसको बचाने के लिए पहुंचा, सलीम को 2 लाठी लगी हुई है, एक बाजू में है। क्या कहना है, अगर यानी कि कोई भी लड़ाई कर रहा है फिर गले में वो रस्सी डाल रहा है फिर उसको खींच रहा है, आपको क्या लगता है? यही लगता है जी, ये हमें मारना चाहते हैं दोबारा से हमारे साथ, ये कभी भी कुछ वारदात कर सकते हैं। तो पुलिस ने आप लोगों की शिकायत पर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें 10-11 जो आरोपी बनाए गए हैं। पुलिस प्रशासन से क्या अपील करोगे आप? हम यही अपील करेंगे, हमारे जान माल की रक्षा की जाए। ये जो बर्बर में हमारे साथ हो रहा है ये ना होना चाहिए, ये मुजरिम गिरफ्तार किए जाए। कुल मिलाकर ये मामला यहाँ तक नहीं थमा कि बल्कि यहाँ झगड़ा भी होता है। चलो कोई हाथापाई इनकी हो गई थी, नासिर नाम के लड़के के गले में रस्सी डाली गई और उसको यहाँ यानी कि बुरी तरीके से जो खींचा गया। यानी कि पीड़ित परिवार का कहना है कि इसको भी जान से मारने की नीयत से उन्होंने घर पर जो ये हमला किया था, घर के सामने इनके साथ में मारपीट की थी। बल्कि दोषियों का कदर इस कहर इस परिवार पर ढहाया गया कि सन 88 से भी
इतनी बड़ी वारदात को कर एक मर्डर कर देते हैं, फिर उसमें सजा याफ्ता हो जाते हैं, फिर भी उनका पेट नहीं भरता है, फिर भी रंजिशन इसी परिवार को बार बार जो परेशान करने की बात ये सामने आ रही है। हालांकि तावड़ू थाना पुलिस ने इस संदर्भ में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब देखना ये होगा आखिरकार तावड़ू थाना पुलिस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है और कब तक इस परिवार को न्याय मिल पाता हुआ है। 27 तारीख के बच्चे जो घटना बता रहे हैं, क्या था ये मामला? अच्छा, सन 88 में हमारा भाई मारा था। अच्छा, हमने जो है ना उसका मुकदमा लड़ा, इनकी सजा सेशन से भी, हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी। अच्छा, इनकी सजा होगी। हमने हमें पसंद नहीं आवा, इनकी सजा होगी, हम अपना घर बैठा। उसके बाद जब ये सजा काटता है उसी दिन से हम कोई परेशान कर, कभी जेल में घेरते, कभी इधर उधर घेरते, कभी बाजार में गाड़ी गलौज करते रहते हैं। हमने तो फिर मतलब ये कि सरकार को पुलिस का सहारा लेना पड़ा जब हमारी बातें नहीं बज रहा। हम तो काम लड़ाई तो हम करते नहीं। क्या अपील करना चाहोगे पुलिस पर? हमको यह पुलिस या प्रशासन कर देंगे, हमको न्याय मिले और इन दोषियों को सजा मिले। रजाक, ये गांव कौन सा? तो ये जो घटना को अंजाम दिया गया है, यानी कि क्या पहले भी बताया जा रहा है कि इस तरीके की घटनाओं को कोई आपके साथ भी इसी परिवार ने जो घटना को अंजाम दिया था, क्या था वो? सर वो ये मामला था, मैं मेरी वाइफ हम खेत पे जा रहे थे। अच्छा, खेत को देखने के लिए। तो मैं सुबह 7:30 बजे का समय था। उस टाइम ये शमसुद्दीन, शौराब और इरशाद, मुफैद दुकान के अंदर बैठे हुए थे। अच्छा, परचून की दुकान थी वहाँ फिरनी के साथ में। तो जैसे ही मैं मेरी वाइफ वहाँ हमने अपने खेतों के लिए टर्न किया तो वहाँ इन लोगों ने पीछे से हमारी बाइक को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मेरी वाइफ और मैं हम दोनों नीचे गिर गए। मैं मोटरसाइकिल के नीचे दब गया। मेरी वाइफ इन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, लाठियों से, डंडों से, ठोकरों से, लातों से। तो उस समय मैं बेहोश हो गया था। तो गांव के 2 लड़के थे, उन्होंने शोर मचाया, अब भाई रजाक को मार दिया, रजाक को मार दिया। तो वो लोग, मैं बेहोश हो गया था, तब वो बेचारे मुझे यहाँ मेरे घर पर उठा कर लाए और लाकर मुझे यहाँ दवाई दिलाई डॉक्टरों से। दवाई देने के बाद यहाँ से सारी सरदारी आ गई थी पास के गाँव की। उन्होंने कहा भाई कोई ऐसा मत करना, इसके लिए हम उनसे बात करेंगे। बात करने के बावजूद उनका आज तक कोई हल नहीं निकला। मैं बीच में बाहर चला गया था, तो अब इन्होंने मेरे भाई के साथ और मेरे परिवार के साथ ये फिर से ये हमला कर दिया। अच्छा, ये था जी सारा मामला। तो मुकदमा आप लोगों ने दर्ज करा दिया है, क्या चाहते हो आप? हम तो यही चाहते हैं सर पुलिस से अगर इनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए, हमें न्याय दिया जाए। क्योंकि हमारी किसी से भी, आप किसी 84 गाँवों में, तावड़ू ब्लॉक में किसी से भी, पुलिस डिपार्टमेंट, पत्रकार साहिबा, कोई भी चैनल हमारी कंफर्म कर ले, अगर जो ये अच्छे आदमी हैं या बुरे आदमी हैं, अगर बुरे आदमी हैं तो हमको दोषी ठहराया जाए और अच्छे आदमी हैं तो हमें न्याय दिलाया जाए। तो शाहरुख, ये जो घटना है 27 तारीख की घटना बताई जा रही है, क्या था ये मामला? जी, मैं इस समय यहाँ बैठा हुआ था, तो जैसे यहाँ मैं, सलीम, अरशद और एक तौसब्बीर और था। तो जैसे ही इनके ऊपर हमला हुआ तो दोनों भाई भगे, तो मैं सब्बीर भी वहाँ भगे इनके पीछे पीछे। तो इन पर वारदात हुई तो हमने इनको बीच बचाव किया। जैसे ही इनके ऊपर जो जुल्म हो रहा था उस समय, तो हमने इनको बचाने का प्रयास किया। तो ये क्यों करते हैं इस तरीके से धंधा? ये चलता ही रहता है जी। इससे पहले अभी 2 महीने पहले इनका जो बड़ा भाई है रजाक हुसैन, उसको गांव की फिरनी पर पकड़कर इन लोगों ने पीटा था। उस समय भी ऐसा, मतलब कि बीच बीच में समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ये बताया जा रहा है कोई पुरानी रंजिश भी इनकी चली आ रही है। हाँ, 88 में इनके ताऊ का इंतकाल हो गया था। ऐसे ही चुनाव के दौरान लड़ाई हुई थी, तो इन लोगों ने ही वो किया था। अब आप पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना हम पुलिस प्रशासन से ये अपील करते हैं कि जो बार बार इनके साथ ये घटनाएं होती हैं ना हो, और इन पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और दोषियों को पकड़े, अरेस्ट करे और इस घर को न्याय दिलाए।